नमस्ते साथियों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम इस ऑनलाइन के माध्यम से मिलने का सबसे बड़ा मकसद है 80वें स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह, उमंग और जोश के साथ देश भर में हम सब लोग मनाने जा रहे हैं। साथियों, स्वतंत्रता दिवस यानी कोई चीज अलमारी में रखी हुई नहीं है। ये स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीरों ने अपनी जान की आहुति लगाई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, तिलक, पटेल, नेहरू, कदकाठी वाले, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मर्दानी लक्ष्मीबाई, अनेक ऐसे वीरों ने स्वतंत्रता दिलाकर हम सबको एक खुली फिजा में सांस लेने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो इन वीरों को जाता है। साथियों, मेरे युवा साथियों, अभिभावकों, मेरे सुनने वाले तमाम मेरे मित्रों, विद्यार्थियों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन केवल तिरंगा फहराने का दिन नहीं है साथियों। आज का दिन उन वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें ये पूछने का अधिकार दिया कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अंग्रेजों से लड़कर देश को आजाद कराया, लेकिन आज हमारी लड़ाई अलग है, भिन्न है। आज हमारी लड़ाई गरीब के खिलाफ है, अशिक्षित के खिलाफ है, नशे के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है और उस सोच के खिलाफ है जो कहती है कि गरीब बच्चे बड़े सपने नहीं देख सकते। आज की परिस्थिति साथियों, आज की परिस्थिति ऐसी है, आजाद होकर 80 साल हो गए, मगर आज हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। हम इधर बड़ी बड़ी भाषणें करते हैं नारी सशक्तिकरण की। क्या हम आजाद देश में रहते हैं? आज हमारे स्कूल में बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जो गरीब से गरीब, जिन बच्चों को, जो कुछ बच्चों के अभिभावकों को बाहर बड़े स्कूलों में लाखों की फीस भरकर शिक्षा दिलाने की शक्ति नहीं। आज वैसे व्यक्ति वो पूछना चाहते हैं कि क्या हम भी इस भारत के नागरिक हैं? क्या हम भी आईएएस आईपीएस प्रोफेसर बनेंगे? क्या हम इस आईएएस आईपीएस प्रोफेसर, मिलिट्री, आर्मी, शिक्षक, इस गरीब के बच्चों को बनाने में हम क्या मदद कर सकते हैं? क्या शिक्षा सिर्फ पैसों का मापदंड बन चुका है? क्या पैसों की ही शिक्षा हो चुकी है? इसे सोचने की जरूरत है साथियों। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, गरीब का बच्चा कमजोर नहीं होता, उसे सिर्फ एक मजबूत अवसर की जरूरत है। आओ साथियों, हम और आप मिलकर उस गरीब से बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का संकल्प लेंगे। आज का युग जेनजी, इंटरनेट, एआई, सोशल मीडिया का युग है। टेक्निक हमारे हाथों में है, लेकिन मेरे युवा साथियों, याद रखना, मोबाइल अपनी जेब में रहे,
आपकी जिंदगी में नहीं, यह अपनी मदद कर सकता है, आपकी मेहनत की जगह नहीं ले सकता। सोशल मीडिया आपका साधन बन सकता है, मगर आपकी मंजिल नहीं बन सकता। साथियों, गूगल आपको हर कुछ दिखा सकता है, हर नॉलेज दे सकता है, मगर शिक्षक की तरह हाथ पकड़कर सत्य को सत्य और झूठ को झूठ नहीं बोल सकता। आज हम पेपर लीक जैसे घटनाएं देखते हैं। एक तरफ कई विद्यार्थी वर्षों तक मेहनत करता है और दिन रात पढ़ता है, और दूसरी तरफ किसी गलत व्यवस्था के कारण उसकी मेहनत बेकार पानी की तरह बह जाती है। साथियों, तब मन में सवाल उठता है, क्या ईमानदारी हार गई? क्या मेहनत हार गई? क्या सत्य हार गया? साथियों, लेकिन उन विद्यार्थियों से और आपसे मैं कहना चाहता हूं, सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन सत्य को हमेशा के लिए हराया नहीं जा सकता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और सुनने वाले तमाम मेरे चाहने वालों, आप ही कल के डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर, अधिकारी, सैनिक, शिक्षक और मेरे देश को नेतृत्व करने वाले आप में से ही कोई बनने वाला है। आज आपके हाथ में किताब है, कल आपके हाथ में देश को संभालने की ताकत और क्षमता होगी। और इसीलिए आज हम सबको एक संकल्प लेना है साथियों, नशे से दूर रहना है, गलत संगतों से दूर रहना है, समय की कीमत समझना है और अपने माता पिता के सपनों को पूरी ताकत लगाकर पूरा करना है। साथियों, आज हमने अनेक लोगों को हम देख रहे हैं कि कुछ बातों में आकर ऐसा कृत्य, ऐसा कांड करते हैं जो हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले रहे हैं। ऐसा कर कर ना हमारा भला होगा, ना समाज का भला होगा, ना देश का भला होगा। साथियों, हमको इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। अब मैं अपने विद्यालय के बारे में थोड़ी ही बातों में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये विद्यालय उन गरीब माता पिताओं के बड़े बड़े सपने देखने वाले माता पिताओं का और उन गरीब बच्चों का जिनके माता पिता रोजगार करते हैं और माता पिता बड़े सपने देखते हैं, उस विद्यालय, मैं कहना चाहता हूं साथियों, इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी आगे चढ़कर बड़े मुकाम हासिल करें। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। साथियों, मैं हिंदी में ये बताना चाहता हूं, हमारा स्कूल डेवलपमेंट होना एक तालुका अवार्ड अचीवमेंट करना इतना आसान नहीं था। अनेक कष्ट आए, अनेक तकलीफें हुए, फिर भी उतनी ही ताकत के साथ हम आगे बढ़ते गए। और निश्चित मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोगों के सहकार की वजह से हमें एक बेस्ट एसडीएमसी तालुका में चुना गया। साथियों, अनेक समस्याएं आएंगी, अनेक हमारे बारों में टीका होगी, अनेक उतार चढ़ाव आएंगे, मगर हम एक पौल भी पीछे नहीं हटे, ना डरे। साथियों, क्योंकि
हम सिर्फ सत्य के साथ हैं, हम उन गरीब विद्यार्थियों के साथ हैं और इस सरकारी विद्यालय के बच्चों को एक नई ऊंचाई को पहुंचाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी ताकत और उनके आशीर्वाद के साथ हैं। ये क्रांति निरंतर चलती रहेगी। ये संकल्प कभी डगमगाएगा नहीं। ये जिम्मेदारी कभी भूलेंगे नहीं। साथियों, इस विद्यालय में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी वो मेरा बच्चा है। आप जिस स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, उस विद्या मंदिर इतना साधारण नहीं है, सिर्फ 4 दीवारों से बना हुआ नहीं है। ये विद्यालय अनेक बच्चों को बड़े मुकाम पर आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर, पीएसआई, अनेक क्षेत्रों में डॉक्टर्स, शिक्षक बनाया है। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आपके पास हो सकता है विद्यालय में, इस सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास पैसा, प्रॉपर्टी, माता पिता की शक्ति कम हो सकती है, मगर आपके सपने कम नहीं होने चाहिए। तब जाकर हमारे देश को स्वतंत्रता पाने का सही मकसद पूरा होगा। साथियों, इतनी बात कर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।